ये मूवी स्टार्ट होती है एक बच्चे से जिसका नाम एरिक है। उसे रात में सोने में परेशानी होती है, पर उसे इस हालत में देखकर उसके पेरेंट्स एक डॉक्टर को बुलाते हैं जिसका नाम कैरल होता है। एरिक से बात करने पर वो कैरल को उन आवाज़ों के बारे में बताता है जो उसे ड्रॉ करने को बोलती है। कैरल एरिक की बातें सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है और वो उसके पेरेंट्स को बताती है कि यह सब एरिक की इमेजिनेशन है, क्योंकि वो लोग अभी अभी उस घर में शिफ्ट हुए हैं, जिससे एरिक बिल्कुल अकेला फील कर रहा है। जब कैरल वहाँ से जाने के लिए निकलती है तो उसे उसके कार के रेडियो में से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। वहीं हम एरिक को अपने रूम में ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं, जहाँ वो एक पेड़ की डाली ड्रॉ करता है जिस पर खून लगा होता है। फिर कैरल को दिखाया जाता है जिसके कान में एक मक्खी चली जाती है ड्राइव करते टाइम, और ऐसा लगता है जैसे वह पजेस हो गई है। वो कार कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसकी कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जहाँ उसी पेड़ की डाली उसके मुंह के आर पार हो जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब नए घर पर एरिक के पिता डैनियल मक्खियों से परेशान होते हैं। वो मक्खियों को भगाने के लिए स्प्रे कर ही रहा होता है। उसी टाइम एरिक वॉकी टॉकी के थ्रू उसे बुलाता है पूल में से उसकी बॉल निकालने के लिए। फिर डैनियल एरिक को बॉल निकाल कर दे देता है और साथ ही उसे पूल के पास जाने से मना भी करता है। उसी समय एरिक की माँ सैरा उसे नहाने के लिए बुलाती है। नहाते वक्त उसे बाथरूम में लगी वॉकी टॉकी से आवाज़ आती है कि उसके पिता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उसी समय एरिक की माँ सैरा आ जाती है और वो ये सारी बातें उसे बताता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पिता उससे बेहद प्यार करते हैं। डैनियल सैरा को समझाता है कि स्कूल में फ्रेंड्स बनने से एरिक पहला जैसा ही हो जाएगा, और फिर वो लोग सो जाते हैं। आधी रात को डैनियल की नींद टूट जाती है पूल के पास की गेट की आवाज़ से, जिसे वो बंद करने जाता है। रूम में जाते वक्त वो एरिक को किसी से बात करते हुए सुनता है उसके वॉकी टॉकी के थ्रू। दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं जहाँ उसका खिलौना अचानक आवाज़ करने लगता है, और जब वो उसे बंद करने के लिए उठता है तो वो किसी को दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ दिखता है, जिसे देख वो बहुत डर जाता है और अपने बेड पर जाकर अपने दोनों कान बंद कर लेता है और ज़ोर से चिल्लाता है। उसकी यह आवाज़ सुन उसकी माँ और पिता वहाँ आ जाते हैं और उसे संभालते हैं, पर तभी एरिक अपने पिता को ज़ोर से धक्का दे देता है, जिससे उनकी फैमिली फ़ोटो टूट जाती है और डैनियल के हाथ में चोट लग जाती है। अगले दिन सैरा घर आकर बताती है कि एरिक को एक्सपेल कर दिया गया है, क्योंकि उसने प्रिंसिपल को काट लिया था और क्लोजेट में जाकर छिप गया था। जब एरिक के पेरेंट्स उसे डांट रहे थे, तब एरिक बताता है कि डॉक्टर कैरल मर चुकी है, पर उसके पेरेंट्स इस बात पर यकीन नहीं करते हैं। थोड़ी ही देर में डैनियल को पता चल जाता है कि डॉक्टर कैरल मर चुकी है। रात को एरिक को वॉकी टॉकी से आवाज़ें आती हैं और वो ड्रॉ करने लगता है। फिर रात को पूल का गेट फिर से आवाज़ करने लगता है और डैनियल उसे बंद करने जाता है, लेकिन उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिस पर वो गन लेकर बाहर जाता है। तभी उसे एरिक के कपड़े दिखते हैं और वो चिल्लाकर पूल के पास भागता है। उसकी आवाज़ सुनकर सैरा एरिक को उसके रूम में देखने जाती है, लेकिन एरिक उसे वहाँ भी नहीं मिलता है। पूल के पास पहुँचते ही डैनियल को एरिक की बॉडी पूल में फ्लोट करते हुए मिलती है। डैनियल एरिक को पानी से बाहर निकालता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एरिक मर चुका था। अपने इकलौते बेटे की मौत के बाद डैनियल और सैरा पूरी तरह टूट जाते हैं, जिस पर सैरा कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर जाकर रहने का फैसला करती है। पैकिंग करते टाइम वो तकिए पर खून देखती है, जिसे वो डैनियल के हाथ पर लगी चोट का खून समझकर इग्नोर कर देती है।
सैरा डैनियल से भी अपने साथ चलने के लिए पूछती है, पर डैनियल मना कर देता है क्योंकि उसका सारा पैसा उस घर के रेनोवेशन में लगा हुआ था। सैरा के जाने के बाद डैनियल उनके फर्स्ट टाइम घर में आने की वीडियो देखता है और सैरा को वॉइस मैसेज भेजकर उसे माफ़ी मांगता है। जब वो टीवी बंद कर देता है तो उसे बाहर से आवाज़ें आती हैं, जिसे सुनकर वो बाहर जाने वाला ही होता है। इतने में ही टीवी फिर से स्टार्ट हो जाती है, पर डैनियल फिर से टीवी बंद करके वॉकी टॉकी पर हेलो बोलता है, पर उसे सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैरा डैनियल को कॉल करके पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसे वॉइस मैसेज में काफ़ी डिस्टर्बेंस था। डैनियल को उस मैसेज को दोबारा सुनकर एरिक की आवाज़ सुनाई देती है। वो ऑडियो एडिटर में जब वॉइस मैसेज फिर से सुनता है तो उसे क्लियर हो जाता है कि एरिक हेल्प मांग रहा है। फिर डैनियल इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना एक्सपर्ट डॉक्टर जर्मन को कंसल्ट करके उसकी हेल्प करने को बोलता है। फिर डॉक्टर जर्मन और उसकी बेटी रूथ डैनियल के घर जाते हैं। वहां पहुंचकर रूथ पूरे घर में थर्मल कैमरा सेट कर देती है। उसके बाद डॉक्टर जर्मन ऑडियो एम्पलीफायर की हेल्प से सारे रूम्स में आवाज़ें सुनने की कोशिश करते हैं, बट तभी रूथ के थर्मल कैमरा से हमें एरिक के रूम में कोई बैठा हुआ दिखता है, लेकिन रूथ को वो डैनियल लगता है, जिससे वो अपने पिता को उसे बाहर भेजने के लिए कहती है, जिस पर डॉक्टर जर्मन का कहना था कि डैनियल तो ऑलरेडी बाहर बैठा है। फिर जब एरिक के रूम में जर्मन जाता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता है। तभी रूथ उसे इमीडिएटली रूम से बाहर आने के लिए कहती है। उसी समय जर्मन के ऑडियो एम्पलीफायर पर उस इविल स्पिरिट के थ्रू इतनी ज़ोर से आवाज़ होती है कि उसके कानों में दर्द होने लग जाता है और इसे जर्मन पैरानॉर्मल एक्टिविटी बताता है। फिर वो और रूथ वहीं रुकने का फैसला करते हैं। रात में रूम के बाहर जर्मन को कोई दिखता है, जिसका पीछा करते हुए वो किचन तक आ जाता है, जहां उसे उसकी मरी हुई वाइफ सोफिया का घोस्ट दिखाई देता है और वो ये कहती है कि आई मिस्ड यू। फिर वो उसे ड्रिंक और उसका फेवरेट फूड भी सर्व करती है। सोफिया उसे अपने पास बुलाकर उसका हाथ काटने लगती है, पर इतने में रूथ वहाँ आ जाती है और जर्मन उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है और खुद को अपना ही हाथ काटते हुए दिखता है। फिर हमें सैरा को दिखाया जाता है, जहाँ उसे कॉल आता है जिसमें उसे एरिक की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ वो बताता है कि डैनियल किसी को घर लाया है उसे हर्ट करने के लिए। फिर सैरा अपने घर के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूथ बैल्कनी में आती है तो वो पेड़ पर बहुत सारी मरी हुई बिल्लियों को लटका हुआ देखती है और डर जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ सैरा भी आ जाती है और डैनियल पर गुस्सा होकर जर्मन के बारे में पूछती है। हमें दिखाया जाता है रूथ फार्मेसी से अपने पिता के लिए मेडिसिन्स लेने जाती है, जहाँ एक लोकल उसे घर के बारे में कुछ बताती है, जिसका नाम द हाउस ऑफ वॉइसेस है और उसे वो घर छोड़ने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम सैरा को देखते हैं, वो एरिक के रूम में जाती है। उसे स्टार्टिंग में तो वहाँ कुछ नहीं दिखता है, पर जैसे ही वो जाने लगती है उसे वहाँ एरिक का घोस्ट दिखाई देता है, जो कि बेड के नीचे घुस जाता है। ये देखकर सैरा भी बेड के नीचे जब देखती है तो उसे दूसरी साइड पर किसी के पैर दिखते हैं, जो कि बेड के ऊपर चढ़ जाते हैं। देखने पर सैरा को कुछ नहीं दिखता है और ये सब देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने ही लगती है कि उसे अपने पीछे एक औरत दिखाई देती है जो उसका मुंह पकड़ लेती है। फिर हमें रूथ, डैनियल और जर्मन को दिखाया जाता है, जहाँ जर्मन और रूथ डैनियल को उस घर की सच्चाई बताते हैं कि कैसे वहाँ विचेस को टॉर्चर करके मारा जाता था। फिर डैनियल को बिल्लियों के
पेड़ से लटकने का मतलब समझाया जाता है कि वो गोस्ट उन लोगों को उस घर से जाने के लिए वार्न कर रही है। दूसरी तरफ सैरा खुद को फांसी लगा लेती है और हम देखते हैं कि सैरा के भी कान से मक्खी निकलती है। फिर बताया जाता है कि जर्मन उस विच को ख़त्म करने का सल्यूशन निकाल देता है। फिर हम डैनियल को एरिक के रूम में बैठा देखते हैं, जहां उसे इल्यूजन आता है जिसमें वो सैरा और एरिक को देखता है। फिर रूथ को दिखाया जाता है, जहां वो सैरा के सुसाइड के टाइम का वीडियो देखती है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर सैरा के अलावा कोई और भी था। अचानक से इनको एरिक के रूम से गोली चलने की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर रूथ और जर्मन एरिक के रूम में जाते हैं और डैनियल से विच टॉर्चर रूम के बारे में पूछते हैं। तभी डैनियल समझ जाता है और वो दीवार जिस पर हमेशा मक्खियाँ होती थी उसे तोड़ देता है। जब वो लोग नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वो रूम काफ़ी गहराई में था, जहाँ उन्हें उसी विच का स्केलेटन दिखता है। जर्मन को विच की बॉडी टच करते ही उसे दिखाई देता है कि कैसे उस विच को टॉर्चर किया गया था और उसे जलाकर मारा गया था। फिर तीनों डीजल लेने ऊपर आते हैं, जहाँ पर जर्मन एक डीजल केन नीचे लेकर जाता है, जहाँ पर वो विच तीनों को 1 बाय 1 हॉन्ट करती है। फिर डैनियल को सैरा और एरिक का घोस्ट दिखाई देता है, जो उसे अपने पास आने के लिए कहते हैं। डैनियल उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है और उन दोनों को हक करने लगता है, पर रियलिटी में तो वो उस विच को हक कर रहा था, जो कि उसे पजेस कर देती है। दूसरी तरफ रूथ को उसकी माँ दिखाई देती है, जो उसे सुसाइड करके अपने पास आने को कहती है, पर रूथ समझ जाती है कि वो उसकी मॉम नहीं है, बल्कि एक विच है जो उस पर अटैक करने के लिए आती है। फिर हम जर्मन को देखते हैं, जो उस विच की बॉडी पर डीजल डालकर उसे जलाने वाला ही होता है कि इतने में रूथ आकर उस पर अटैक कर देती है। उन दोनों में काफ़ी हाथापाई होती है, पर एट द एंड जर्मन उस विच की बॉडी पर फायर करके उसे जलाने में सफल हो जाता है और डैनियल और रूथ उस विच के पोजीशन से बाहर आ जाते हैं। डैनियल एरिक के रूम में जाता है और एरिक के बनी हुई सारी ड्राइंग्स देखता है, जिसमें सारे इंसिडेंट्स पहले से ड्रॉ थे कि कौन कैसे मरेगा। फिर डैनियल को याद आता है कि जिस रात एरिक की डेथ हुई थी, उसी रात वो उस विच के थ्रू पजेस हो गया था और उसी ने एरिक को ले जाकर पूल में डुबोकर मार दिया था। अब डैनियल अपने बेटे को मारने के गिल्ट में पूल के पास जाकर खुद को शूट कर लेता है। उसी टाइम हम उस विच को पूल के पास खड़ा देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो विच अभी तक उस घर में ही है। और एंड में हमें रूथ और जर्मन को दिखाया जाता है, जो उस घर से बचकर निकलते हैं। थैंक यू।